Good morning, students. During vacations, I got some queries from students about AD and BC. See, AD means Anno Domini, BC means before Christ. So, अगर हम इसमें ये कहें कि ये जो बिफोर क्राइस्ट है, अगर हम इसको इस नंबर लाइन के थ्रू समझें, से दिस इज़ मिडिल पॉइंट एंड वी राइट इट एट is at as 0 and 0 denotes the time when Jesus Christ took birth. ओके तो ये जो टाइम पीरियड है इससे पहले का टाइम हो गया बिफोर क्राइस्ट. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड BC. नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, माइनस में चीज़ें लिखते हैं. यहाँ -1 लिखेंगे, यहाँ -2 एंड -3. ठीक है, लेकिन क्या होता है जब हम इसकी बात करते हैं BC में, तब क्या आप ऐसे लिखते हैं -500 सेंचुरी या -4th सेंचुरी, ऐसे 500 माइनस ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं. हम सीधे सीधे क्या बोलते हैं 5th सेंचुरी BC. माइनस वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि जब हम नंबर लाइन में इसको माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये 0 है और 0 के बाद ये -1 -2 एंड -3 ऐसे एंड सो ऑन. तो आप जब देख रहे हैं कि ये जो 3 है, यानी ये अगर हम इसको 3rd सेंचुरी बोलें तो 3rd सेंचुरी पहले हुई और उसके बाद वाली जो जैसे जैसे हम टाइम बीतता गया, जैसे लाइक 298 299 या 2 इस तरह से करेंगे अगर हम, तो 200 जब आएगा तो वो जो चीज़ होगी वो टाइम 300 के बाद वाला टाइम होगा. यहाँ हम रिवर्स काउंटिंग से चलते हैं. BC में हम रिवर्स काउंटिंग से चलते हैं. तो BC में रिवर्स काउंटिंग इसका मतलब क्या हो गया कि जो 4th सेंचुरी होगी वो 3rd सेंचुरी से पहले हुई होगी. नंबरिंग में हम देखते हैं कि 3 के बाद 4 आता है, लेकिन जब हम बिफोर क्राइस्ट उस टाइम की बात करते हैं तो जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर पहले उसका टाइम पीरियड पहले माना जाएगा. तो और AD में नॉर्मल जो काउंटिंग होती है उसी तरह से हम चलते हैं. जैसे अगर हम बात करें तो 2018 पहले हुआ, फिर 2019 हुआ, फिर 2020 हुआ. तो अगर हम कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट अगर हम बताएंगे कि 2000 में ये हुआ, फिर 2015 में हुआ, तो उसके बाद हुआ 2015 में, तो ये हम बात कर रहे होंगे AD की. लेकिन अगर हम ऐसे बोलेंगे कि 326 में ऐसा हुआ था, फिर 600 में BC में ऐसा हुआ था, तो अगर हम ऐसे BC और AD का कंपेयर करेंगे तो 6th सेंचुरी पहले आई होगी और 3rd सेंचुरी बाद में आएगी जब हम BC की बात कर रहे होंगे. और AD में नॉर्मल जो काउंटिंग होती है उस तरह से चलती है. अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में जो ये होता है कि महाजनपद पीरियड, वो कब आया था. महाजनपद पीरियड वो आया था आपके 600 BC में. ठीक है, और 600 BC से लेकर के और ये जो महाजनपद पीरियड चला था वो चला था 325 BC तक. मीन्स आप देख सकते हैं कि 600 BC से 325 BC, यानी 600 पहले आएगा और 325 बाद में आएगा. उसके बाद शुरू हुआ था, बड़े बड़े एम्पायर शुरू हो गए थे और ये जो महाजनपद को कंबाइन करके एक मौर्य डायनेस्टी ने उसको एक यूनाइटेड इंडिया, जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने दिया था. तो वो जो पीरियड शुरू हुआ वो 326 BC से शुरू हो गया था. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि BC में जो भी घटना अगर पहले हुई है तो उसमें जो टाइम पीरियड जो होगा उसका जो डिजिट होगा वो नंबरिंग बड़ी होगी. मीन्स अगर 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी BC की बात करते हैं
तो वो 5th सेंचुरी से पहले की बात हुई, 6th सेंचुरी से पहले की बात हुई, ऐसे। और अगर हम एडी में अगर ऐसी बात करते हैं तो 3rd सेंचुरी पहले होगी और 4th 5th बाद में होगी, 6th बाद में होगी, इस तरह से। तो ये बीसी और एडी का फ़र्क है कि इसमें जो बिफ़ोर क्राइस्ट वाला जो पीरियड है उसमें रिवर्स काउंटिंग चलती है, ठीक है। ये आपको मेन बात तो ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं महाजनपद पीरियड के लिए, ठीक है। महाजनपद पीरियड कब शुरू हुआ था? 600 बीसी में। महाजनपद पीरियड आप देख सकते हैं 600 बीसी से 325 बीसी तक था। और इसमें जो बुद्धिस्ट का जो स्क्रिप्चर है जिसका नाम था अगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद पीरियड के बारे में बताया गया था। आप इनके नाम देख सकते हैं, इनके कैपिटल देख सकते हैं, काशी, वाराणसी की कैपिटल वाराणसी, कुरु, अंग, इन सभी को अभी हम मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये भी क्वेरी आई थी हम लोग हमारे पास कि जो मैप में आज के अगर हम देखें बात करें तो वो जो एरिया उस वक्त महाजनपद पीरियड में था आज वो कहाँ है। तो हम इस मैप में भी देख सकते हैं ये जितने भी जनपद हैं, तो आप इनमें से आज की डेट में ये दो तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर हैं। ये दोनों कम्बोज और गंधार, ये दोनों ही ये इंडिया से बाहर के आ जाते हैं। और एक ये जो असाका या कभी कभी इसे अस्माका भी बोला गया है, ये दक्षिण पथ में एक महाजनपद था, वहाँ आ जाता है। बाकी ज़्यादातर जो हैं वो नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में आ जाते हैं। कुछ ज़रूर है कि जो नेपाल साइड में और बांग्लादेश की तरफ भी जो है वो महाजनपद थे, लेकिन ऑलमोस्ट जो थे ज़्यादातर जो थे वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ही थे। नॉर्थ इंडिया या फिर हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। और उनमें से सबसे बड़ा जो था वो महाजनपद उस वक्त मगध का था। जब 325 बीसी जब ख़त्म हो रहा था महाजनपद पीरियड, उस वक्त के दौरान आते आते मगध जो था वो काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा जनपद बन के सामने उभरा था। हम इन दोनों मतलब इन मैप में हम इस जो आपके जनपद हैं उनके बारे में देख सकते हैं। देखिएगा काशी है, अभी हमने पढ़ा था काशी की कैपिटल है वाराणसी, तो काशी हमने कहाँ देखा था, ये दिस वन इज़ काशी। फिर उसके बाद आता है कुरु, कुरु यहाँ, ठीक है ना, ये आ जाता है हरियाणा और दिल्ली के आसपास का एरिया। ऐसे ही काशी उत्तर प्रदेश के करीब में आ जाता है। अंग जो देश है वो आ जाता है यहाँ ईस्टर्न साइड में, बंगाल और आसाम के आसपास का। वैसे तो ये वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाता है थोड़ा सा। मगध आ जाता है ये यहाँ पे, बिहार। वज्जी यहाँ पे, वज्जी जो है वो थोड़ा नेपाल और जो बिहार और उत्तर प्रदेश इसके बीच में आ जाता है, इनके बॉर्डर के बीच में आ जाता है। मल्ल यहाँ। तो इस तरह से ये जो जनपद हैं, उसके अलावा है चेदी यहाँ पे आ जा रहा है। तो आप इनको देख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। उसके अलावा जो बाकी के जनपद हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो जनपद हैं, जैसे इनमें से है वत्स जिसकी कैपिटल है कौशाम्बी। तो आप इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये वत्स यहाँ पे आ रहा है उत्तर प्रदेश के एरिया में। ऐसे ही कौशल यहाँ, पंचाल इस एरिया में, ये सारा उत्तर प्रदेश और मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ से लेके ये पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया आ रहा है। मत्स्य राजस्थान में था। राजस्थान में जो आज जो जयपुर का एरिया है उसके आसपास का एरिया आ गया ये। फिर उसके बाद है सूरसेन उसकी कैपिटल जो थी वो थी मथुरा।
तो अब यहाँ ये उत्तर प्रदेश का एरिया आ गया। असाका या अस्माका भी जिसे कहा गया, और उसकी जो राजधानी थी वो थी कोटम। ये असाका जो अस्माका या असाका जो वो ये यहाँ का एरिया आ जाता है। ये कृष्णा और गोदावरी के बीच का थोड़ा रीजन आ गया, महाराष्ट्र कर्नाटक के आसपास का एरिया आ गया। अवंती ये आ गया मध्य प्रदेश का एरिया आ गया। उसके बाद है गंधार, ये आप अफ़गानिस्तान साइड चले जाते हैं, वहाँ उधर मतलब आप गंधार और कंबोज की बात करें अगर हम, तो ये दोनों ही इंडिया से बाहर के आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ जो आज नेपाल देश है उसमें भी वो महाजनपद भी उस वक्त भी थे। ये पूरा एरिया आर्यावर्त का एरिया कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था उस पूरे एरिया को। और उसमें आज जो पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इन सब की है, उसमें पूरा ये इंक्लूडेड था। ये सारे जो महाजनपद थे वो उसमें उसके अंदर ही एरिया में आते थे, आर्यावर्त के हिस्से में। तो ये जो 16 महाजनपद का पीरियड था उसी में जब एंड हुआ तो ये एरिया जो है वो अब हिंदुस्तान में कितना एरिया आ जाता है वो आपको ये देखना होगा कि जो इंडिया में आ जाता है वो वाला जो एरिया है उसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ज़्यादातर जो 3 या 4 महाजनपद जो हैं वो बस है ना इंडिया के बाहर के रह जाते हैं, बाकी सब आज इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं। उसके अलावा जो हमने राजस्थान के 4 जनपद पढ़े हैं उनमें से कुछ जो जैसे जंगल देश है या तो उनमें से कुछ तो आज भी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान के पोर्शन में जा चुका है वो वाला एरिया। तो ऐसे ही एक जनपद थी शिवी जनपद। उसके कुछ लोग जो है वो बाद में मेवाड़ साइड में आ गए और वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ आ गए मेवाड़ रीजन में, लेकिन फिर भी जो उनका ओरिजिन था वो था शोरकोट जो कि आज पाकिस्तान में है। उस वक्त उसका वो शोरकोट एरिया जो आज पाकिस्तान में है उस वक्त उसका नाम शिवी जनपद था और उसकी कैपिटल थी शिवपुर। तो हम देख सकते हैं कि कुछ जनपद जो थे वो अब दूसरे कंट्रीज़ के भी उसमें हिस्से में हो चुके हैं। ये जो जनपद के अलावा जो आपके वेकेशन में जो आपको वर्क दे रखा है उसमें एक टॉपिक आया है कंटेम्प्रेरी रूलर्स। कंटेम्प्रेरी रूलर्स का क्या मतलब होता है? जब एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग डायनेस्टी में जो अलग अलग रूलर्स होते हैं वो रूलर्स आपस में कहलाएंगे कंटेम्प्रेरी रूलर्स। जो वो रूलर्स हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन भी हो सकते हैं और वो एक दूसरे के एनिमी भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक अवेयरनेस आपके बात करें तो रामायण काल का जो टाइम था उसमें अगर हम बात करें तो जैसे अयोध्या के राजा थे दशरथ और ऐसे ही मिथिला के राजा थे जनक, उनका आपस में बल्कि फ्रेंडली ही नहीं मैरिटल रिलेशन भी उनके जैसे आप जानते हैं दशरथ के बेटे रामचंद्र जी और मिथिला की जो राजकुमारी थी जनक जी की बेटी सीता जी उनकी तो विवाह भी हुआ था, तो ये मैरिटल रिलेशन भी हुआ। ऐसे ही जो राजा किष्किंधा के थे बाली, वो श्रीलंका के जो रावण राजा थे वो रावण, उन लोगों का रिलेशन फ्रेंडली नहीं था। लेकिन जब एक ही टाइम पीरियड में दो अलग अलग डायनेस्टीज़ के जो राजा होते हैं वो कंटेम्प्रेरी रूलर कहलाते हैं। अब जैसे महाजनपद इतने सारे थे, अलग अलग डायनेस्टी के थे और अलग अलग एरिया पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, तो वो उस एक टाइम पीरियड में कुछ जो राजा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए कंटेम्प्रेरी रूलर्स कहलाए जाएंगे। और हम जब वर्धन डायनेस्टी पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने अपने एरिया में नर्मदा नदी को पार करके आने नहीं दिया था। दैट मीन्स आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी रूलर कौन हुए, पुलकेशिन सेकंड। या अगर हम पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो उनके कंटेम्प्रेरी
ऐसा नहीं कि केवल एक ही राजा रहे होंगे, दूसरी और भी कई डायनेस्टीज थी, तो उस दौरान जो भी रहे होंगे उनको कहा जाएगा कंटेम्प्रेरी रूलर्स। तो अब आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, एक तो महाजनपद पीरियड, एक एडी और एक बीसी का अंतर, एक कंटेम्प्रेरी रूलर्स। उम्मीद है अब आप अपने वेकेशंस में दिया गया काम अच्छी तरह से करेंगे। थैंक यू।